एक छोटी लड़की के ग्रैबिंग सेरेमनी में उसने सब चीजों को छोड़कर सीधा वह जेड का लॉकेट पकड़ लिया जो गू परिवार की सत्ता की निशानी था। सबकी नजरों के सामने उसने बाकी खिलौनों को छुआ भी नहीं और सीधे गू बुजुर्ग दादाजी के गले से वह पुश्तैनी जेड का लॉकेट खींच लिया। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह छोटी बच्ची असल में दोबारा जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसके पिता का उस चालाक औरत से संबंध था और उससे एक नाजायज बेटा पैदा हुआ था। आखिर में उस चालाक औरत ने माँ बेटी को मरवा दिया। मरते समय लड़की को समझ आया कि वह किसी उपन्यास की दुनिया में जी रही थी। अपना हक वापस लेने के लिए लड़की ने फिर से जन्म लेने का फैसला किया। वह अपनी माँ के पेट में वापस आई ताकि इस बार अपनी और अपनी माँ की किस्मत बदल सके। वापस आने के बाद उसका पहला काम था, जब उसकी माँ और वह चालाक औरत दोनों एक साथ बच्चा जनने वाली थीं, तब वह अपनी माँ की सुरक्षित डिलीवरी में मदद करे। उसने देखा कि उसका बेवफा पिता उस चालाक औरत की ही चिंता कर रहा है, तो लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ के पेट में ही जोर से करवट बदली। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कपड़े पहन ही रहे थे कि अचानक लड़की खुद ही बाहर आ गई। उसकी माँ को ज्यादा दर्द भी नहीं सहना पड़ा। डॉक्टर और नर्स सब कहने लगे कि यह बच्ची तो जैसे माँ का भला करने आई है। उधर वह चालाक औरत एक दिन एक रात तक दर्द से तड़पती रही और आखिर में मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर उसे और उसकी माँ को उसी कमरे में रखा गया। जब गू परिवार के बुजुर्ग दादाजी को पता चला कि उस औरत ने एक पोता जन्म दिया है, तो वह देखने आए, लेकिन वह छोटा लड़का उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ कितना भी चुप कराती, वह नहीं चुप हुआ। दादाजी परेशान हो गए और पास वाले बिस्तर पर माँ बेटी को देखने चले गए। छोटी लड़की ने जैसे ही दादाजी को देखा, वह खुशी से मुस्कुराने लगी। उसकी प्यारी मुस्कान ने दादाजी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी कई साल पुरानी पसंदीदा कलम उसे तोहफे में दे दी। तभी लड़की की माँ तौलियां धोकर उसका चेहरा साफ करने जा रही थी। अचानक लड़की ने वह कलम उठाई और तौलिए पर कुछ रेखाएं खींच दी। देखते ही देखते उस पर एक सुंदर पहाड़ों और नदियों का चित्र बन गया। दादाजी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़की को गोद में उठा लिया और कहने लगे कि यह तो परिवार की 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है। लड़की की यह तारीफ सुनकर वह चालाक औरत जल गई। उसे लगा कि लड़की ने उसके बेटे का प्यार छीन लिया। अपने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए उसने झूठा नाटक किया और माँ के लिए एक कटोरी जहर मिली दवा लेकर आई। उसने कहा कि यह खास ताकत देने वाली दवा है। भोली माँ ने सोचा कि वह सच में भलाई चाहती है और बिना सोचे दवा ले ली। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, लड़की ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर बाकी दवा गिरा दी और जोर जोर से रोने लगी ताकि माँ का ध्यान हट जाए। लेकिन उस दवा में बहुत तेज जहर था। माँ ने सिर्फ एक घूंट ही पिया था। फिर भी दूध पी चुकी बच्ची को अचानक चक्कर आने लगे और वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। इसके बाद वह चालाक औरत हर दिन नई नई तरह की दवा लाकर माँ को देने लगी। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह दवा सच में जान ले लेगी। अचानक दादाजी अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही बच्ची की नजर उन पर पड़ी, वह बिलख बिलख रोने लगी। दादाजी का दिल घबरा गया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने सख्त आवाज में डॉक्टर से कहा, अभी के अभी पूरी जांच करो। उधर चालाक औरत मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अब पलटने वाली है और खेल उसी के खिलाफ होने वाला है।